नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पूर्णिया के बायसी में आम जनसभा आयोजित की गई थी और इस आम जनसभा में कई सांसद, पूर्व मंत्री और विधायकों की उपस्थिति रही। इसके अलावा देखिए, हजारों हजार की संख्या में लोग इस आम जनसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है उसके खिलाफ ये तमाम लोग हैं और हवाला दे रहे हैं कि कहीं न कहीं सीमांचल के लोगों की परेशानी बढ़ेगी, उनकी जो खेती की ज़मीन है वो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए इतने लोग जो है इकट्ठा हुए। इस आम सभा में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद, अमौर के AIMIM के विधायक अख्तुरुल ईमान, कोचाधामन विधायक इजहार असफी, पूर्णिया जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि गुलाम सरवर सहित बड़ी संख्या में सीमांचल के विभिन्न इलाकों से आए जिला पार्षद के अलावा मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दरअसल पूर्णिया, किशनगंज के अलावा कटिहार जिले के 5 विधानसभा से गुजरने वाली महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के खिलाफ सीमांचल की आम आवाम के साथ ये सभी प्रतिनिधि खड़े हैं। इनका मानना है कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट बन जाने से करीब 10 लाख की आबादी प्रभावित होगी। न केवल खेतों की जमीन नदियों में लीन हो जाएगी बल्कि लाखों घर नदी में समा जाएंगे, जिसके विरोध में सीमांचल का ये बड़ा हिस्सा सरकार से योजना में बदलाव करने की मांग कर रहा है। बांध रोको संघर्ष समिति के संयोजक पूर्व मंत्री हाजी सुभान ने बताया कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को पूर्व सांसद स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन ने लाया था, जिससे सीमांचल में बाढ़ से होने वाले कटाव का दंश न झेलना पड़े। तस्लीमुद्दीन ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में विभाग ने ऐसा बदलाव कर दिया जिससे सीमांचल के 10 लाख की आबादी प्रभावित हो सकती है। वहीं तस्लीमुद्दीन के प्रोजेक्ट में महानंदा कंकई के अलावा फरमान नदी को तट को बोल्डर पिचिंग कर बांधने का प्रस्ताव किया गया है, जो करीब 50 किलोमीटर लंबा है। यह प्रोजेक्ट किशनगंज से शुरू होकर पूर्णिया होते हुए कटिहार तक जाती है, लेकिन विभाग ने इस प्रोजेक्ट में बांध निर्माण योजना बना डाली, जिसमें नदी से किलोमीटर तक दूर बांध निर्माण करवाना है। इस निर्माण से महानंदा से बांध के बीच हजारों एकड़ में बसे लोग और उनकी जमीनें नदी में समा जाएगी। इतना ही नहीं, वर्तमान स्थिति में बांध सिर्फ महानंदा नदी में बनेगा तो कंकई और परमान नदी की धारा दूसरे इलाके में प्रवेश कर इलाके को बर्बाद कर देगी। इसी के विरोध में आम सभा सीमांचल में महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट निर्माण के खिलाफ है। हाजी सुभान ने कहा कि हम JCB के नीचे सोकर जान दे देंगे, लेकिन पैच यहाँ पैच कर लेना। हाजी सुभान ने कहा कि देखिए, हम JCB के नीचे आ जाएंगे लेकिन ये निर्माण नहीं होने देंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आम सभा में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट से लाखों लोग तबाह हो जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सदन में इस आगामी 10 मार्च से होने वाले सेशन में मजबूती से इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को निरस्त कर सीमांचल की जनता को बर्बाद होने से बचाएंगे। वहीं MIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल में महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट से काफ़ी नुकसान है। अगर इसके प्रस्ताव में बदलाव होता है तो निर्माण होगा। इसके लिए विभाग को जानकारी लेकर बोल्डर पिचिंग का कार्य करना चाहिए। नदी में गहराई कर गाद निकालें, जिससे नदी की गहराई बढ़े और पानी सीधे बंगाल की खाड़ी में रुख करे। अगर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट इसी फॉर्मेट में निर्माण होता है तो सीमांचल बर्बाद हो जाएगी। हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं। माँ बहन आज अगर आंदोलन के लिए इस आम सभा में आई है तो लड़ाई कितनी बड़ी होगी ये समझा जा सकता है। तो लगातार देखिए, सीमांचल में जो नेता है वो एकजुट हुए हैं और तमाम नेताओं की मांग है कि देखिए, जिस तरीके से महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो सीमांचल की जो आम आवाम है उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। जो खेती की जो ज़मीन है वो कहीं न कहीं जो है खराब हो जाएगी और सीमांचल की जनता बेहाल हो जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, हमारे नेता सुभान साहब हम लोग के भाई हैं बड़े, और इस इलाके के संघर्ष समिति ने बायसी, डगरवाग, कोचाधामन, किशनगंज, बारसोई, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो मुद्दे हैं महानंदा के, जिसका जिक्र हमारे नेताओं ने किया, IMIM के अध्यक्ष ने भी, हमारे सुभान साहब, हमारे विधायक, अन्य लोग, आज इस इलाके के सभी जनप्रतिनिधि, सभी बुजुर्ग, माँ बहनों की सैलाब आप देखिए। आज एक आवाज़ है कि आप हमारी ज़िंदगी नहीं छीन सकते, आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप विकास के नाम पर आप इस इलाके की तकदीर को ख़त्म नहीं कर सकते। आज तक हम सब के साथ जिसकी भी सरकार दिल्ली में और
पटना में बनी, कभी कोसी, सीमांचल, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, इस इलाके, मधुबनी के इलाके को तवज्जो नहीं दी गई। कभी भी हमारे विकास की बात नहीं हुई। हमारे यहाँ इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मक्का है, मखान है, हमारे यहाँ चाय का बागान है, हमारे यहाँ अनानस है, हमारे यहाँ मछली है, हमारे यहाँ बेहतर मजदूरी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पलायन हमारे इलाके से करता है। इस इलाके में इस बार भी हम लोग लगातार ढाक के 3 पात कोसी के लिए हमने इतना पैसा, 10 बार आपने यही बात कर दी, कोसी में हमने इतना पैसा दे दिया। हम एक कमेटी बना रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। एक संजय झा हैं जनता दल यू के, वो हमारे मखान के इस जो यहाँ पर भोला पासवान शास्त्री जब यहाँ बड़ी कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने में लगे हैं, वो लोग यहाँ से मखान को, जबकि सबसे ज़्यादा मखान पूर्णिया के बाद कटिहार, कटिहार के बाद किशनगंज होता है, किशनगंज के बाद है सहरसा, तब है मधुबनी, तब है सुपौल। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जितने 90% मखान जाते हैं वो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का मखान जाता है। और हमारे साथ सरकार के लोग जायती कर रहे हैं वहाँ बैठ करके, मर जाएंगे, नहीं होने देंगे। वही सवाल आज महानंदा को लेकर के 28 तारीख को विधानसभा खुलेगा। अब हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। कोसी सीमांचल के लोग बहुत वोट दे दिए जाति धर्म के आधार पर। अब हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए वोट डालेंगे, हम अपनी बेटियों की खुशियों के लिए वोट डालेंगे, अपने इलाके की तरक्की के लिए वोट डालेंगे। और हम लोग मिल करके आने वाले समय में पहले महानंदा की लड़ाई हम आज लड़ लेते हैं। 10 मार्च के बाद महानंदा पर एक बड़ी लड़ाई होगी। 28 से हमारे माननीय विधायक लोग इस सवाल को उठाएंगे। मैं वादा करता हूं 10 मार्च के बाद महानंदा बेसिन जो गलत तरीके से इसको ला करके हमारे पूरे इलाके को समाप्त करने, पूरे परिवार को ख़त्म करने की, जो 10-10 लाख परिवार ख़त्म होगा, उसके लिए हम लोग बड़े लेवल पर आज आपने सभा देखी। ये लड़ाई आज से शुरुआत है, पहले भी इस लड़ाई को लड़ी गई है और इस लड़ाई में अब कोई भूल चूक नहीं होगी। लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, महानंदा बेसिन योजना का जो मौजूदा प्रारूप है, इस प्राकलन के जरिए से हमारी लाखों की आबादी बांध के अंदर आ जाती है। और हमारे यहाँ सैलाब से ज़्यादा मसला कटाव का है। हमारी लड़ाई कटाव के लिए है। अगर इस तरह हमारे यहाँ 1 मीटर पानी का बहाव हो तो 5 किलोमीटर में फैल जाता है। ये बांध दिया जाएगा तो इस पानी की ऊंचाई 4 मीटर 5 मीटर हो जाएगी। इससे हमारी सारी बस्तियाँ डूब जाएंगी और हेवी सैलाब आ जाए तो न जाने कितनी जगह पर बांध कट जाएगी, फिर नई नदियाँ और नई मुसीबत आएगी। इसलिए हम लोग इसका पूरे तौर पर विरोध करते हैं। हम इसके प्राकलन का विरोध करते हैं, इस योजना का नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि इस राशि को 2 नदियों के किनारों को बोल्डर पिच कर दिया जाए ताकि हमारी बस्तियां कटाव से बच जाए। हम सैलाब झीलने के लिए परेशान हैं, लेकिन अपनी बस्तियों को डुबाने के लिए कहीं तैयार नहीं है। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं और यहाँ आज 50,000 की आबादी इस बात का प्रतीक है कि हम अपने खून के खतरे की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपनी आबादी और नस्लों को बर्बाद होने नहीं देंगे। सरकार तक कैसे आवाज? देखिए, यहाँ हम लोग तो इस लड़ाई को, वैसे अवाम को पता चल रहा है कि हम लोग 1 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 2018 में इस योजना का टेंडर हुआ था। अफसोस इस बात से है कि सरकार इस बात को समझने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि आप 50 साल से पहले जब हम राजनीति में बिल्कुल नहीं थे, छोटे थे, उस टाइम में आप बांध पुल का एक जो हम लोग देख रहे हैं डगरवा के पास, आप झौवा से बांध पुल वो बनाए, जो बांध पुल हमारा डगरवा के पास है। और उस बांध पुल में हमारे विधायक बनने से पहले 3 जगह कटा, एक मुरादपुर के पास, एक चांदपुर के पास और एक कचौड़ा, नहीं वो शिवगंज के पास, ये 3 जगह कटा। और आज तक 50-52 साल से सरकार अपना फोर्स लेके बाय फोर्स भी उस कटाव को बंद नहीं कर पाया। जो कटा था हिस्सा, उस कटे हुए हिस्से को बंद नहीं कर पाया। वहाँ की जनता वहाँ जाके मशीन के आगे सो जाती है और उस बांध को कटाव को नहीं वो बंद कर पाया। तो जब वो बांध 50 साल पहले बना, अब 50 साल के बाद अब दूसरा चरण बना रहे हैं। ये क्या उचित है? जो योजना 50 साल पहले आप बनाए होंगे
उसके उस समय क्या आपका परिस्थिति था, आज क्या परिस्थिति है, इसको आपको देखना पड़ेगा। एक अभी लगभग 1 साल से चर्चा है कि ये बांध बनने वाला है, लेकिन अभी 2 महीना से क्लियर है कि सब भूधारी को नोटिस दे दिया गया है। नोटिस में हम लोगों ने जवाब दिया है कि हम लोग करोड़ों रुपया दे रहे से डिसमिल में, फिर भी हम लोग जमीन नहीं देंगे अपनी बांध बनाने के लिए। तो ये हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करा दिया है। और हम लोग आज जो मीटिंग किए, एक मीटिंग 22 में जनवरी, पिछले साल के जनवरी में, 24 के जनवरी में किए थे 22 हाई स्कूल के मैदान में। उसमें तमाम विधायक और तमाम MP लोग थे। आज हमारे यहाँ जनाब राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, पूर्णिया सांसद, किशनगंज सांसद, हम लोग के सांसद जनाब जावेद आज़ाद साहब भी आए थे। वो भी अपनी बात रख के गए हैं और वादा करके गए हैं कि नहीं बनने देंगे। और कोचार हमन से शुरू होगा ये बांध, तो कोचार हमन के भी विधायक यहाँ आए थे, इजहार अस्मी साहब, और अमोर से ये गुजरेगा ये बांध, तो अमोर के भी माननीय विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ मौजूद थे, और सैयद रुकनुद्दीन के प्रतिनिधि थे, और कदवा के विधायक के प्रतिनिधि थे। कदवा विधायक का इकलौता बेटा इंतकाल कर गया है, बहुत अफसोस है हम लोग को, और वो अभी उम्रा में भी चले गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो हमारे माननीय सांसद और अख्तरुल ईमान साहब और इजहार अस्मी साहब जो बहुत ही दमदार तरीके से वादा किया है कि किसी भी हालत में इस बांध को बनाने नहीं दिया जाएगा, तो मैं भी ये वादा करता हूं कि अगर ये बांध सरजमीन में अगर ठेकेदार आया, मशीन लेकर के अगर आया, तो मैं उस मशीन का आगे सो जाऊंगा, मेरे ऊपर से ये मशीन चला देगा, तभी ये बांध बन पाएगा। मेरे जिंदा रहते ये बांध इंशाअल्लाह नहीं बनाने देंगे हम लोग, इंशाअल्लाह। सबसे पहले अरे बाबू हो गया बाबू, भैया लगातार विरोध पिछले 1 सालों से आम सभा के माध्यम से चल रहा है। इस बार सदन में किस तरह से जनाब पूर्व मुख्यमंत्री हाजी सुभाष साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में स्टेट में भी हमारे गृह मंत्री है, साथ में मुखिया गण लोग हैं, सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर पर दूर दराज से आए तमाम जितने भी भाई बहन माँ बाप माताएं एक दो परिवार या एक दो परिवार का मसला नहीं है, गांव के गांव का मसला है, पंचायतों का मसला है, ब्लॉक्स का मसला है। यहाँ पर लाखों लोग फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।